मरियम नवाज ने कहा है कि फौज से बात हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि वो हुकूमत को घर जाना होगा। बात अब अवाम के सामने होगी, छुप छुपा कर नहीं। वो इदारे की मुखालिफ नहीं। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से मुज़ाकरात के आगाज पर गौर किया जा सकता है, बशर्ते कि जाली हुकूमत को घर भेजा जाए। मरियम नवाज ने दावा किया कि एस्टेब्लिशमेंट ने उनके इर्द गिर्द मौजूद बहुत से लोगों से राबिते किए हैं, मगर उनके साथ बराह रास्त किसी ने राबिता नहीं किया। मरियम नवाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून बंद गली की तरफ नहीं जा रही, वो तो जहां जा रहे हैं वहां एक ही बयानिया गूंज रहा है कि वोट को इज्जत दो। अब यही रास्ता है और ये रास्ता आईन और कानून की बालादस्ती की जानिब जा रहा है। मरियम नवाज ने कराची में कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर वाक़े से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट पर कहा कि इस प्रेस रिलीज से अवाम को जवाब नहीं मिले, मजीद सवालात पैदा हुए हैं। आप कौम को ये कह रहे हैं कि कुछ जज्बाती अफसरान ने अवामी दबाव का रद्द अमल देते हुए ये किया। कौन सा अवामी रद्द अमल था? वो जारी लोग जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया और फिर मुद्दई ही भाग गया। इन 3-4 लोगों के दबाव को आप अवामी दबाव कहते हैं। मरियम नवाज ने कहा कि इदारों का काम जज्बात के साथ नहीं है, उनका काम अपनी आईनी और पेशा वराना जिम्मेदारियां निभाना है। अगर वाकई किसी ने जज्बात में आकर किया है तो ये इदारे के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। चंद जूनियर अफसरान को कुर्बानी का बकरा बना दिया गया, ये गलत बात है। पहले कहते हैं फौज सियासत में मुदाखलत न करे, फिर उसी फौज से कहते हैं कि हुकूमत को हटाओ, हमें कुर्सी पर बिठाओ। वफाकी वजीर शेख रशीद की मरियम नवाज के बयान पर तनकीद। कहा नवाज शरीफ के बयानिए की कीमत इन्हें अदा करना पड़ेगी, इनकी पार्टी के अंदर से भी आवाज उठेगी। फवाद चौधरी ने मरियम नवाज के इंटरव्यू पर रद्द अमल में कहा कि बुनियादी तौर पर मरियम नवाज यही कह रही हैं कि केसों में उनकी जान छोड़ दें। पहले तो ये लोग कह रहे थे कि अब बात नहीं होगी, ये किरदार खत्म होने चाहिए। अब कह रहे हैं बात करने को तैयार हैं। मरियम नवाज ने तहरीक इंसाफ के साथ डायलॉग को गुनाह करार दे दिया। कहा इस हुकूमत के साथ बात करना गुनाह है, इनके साथ किसी भी किस्म का इत्तेहाद उन्हें मुआफी देने के मुतरादिफ होगा, जो जायज बात नहीं है। उन्होंने कहा कि अब इनके एहतसाब का वक्त है, इनके साथ इल्हाक का नहीं। ये इनके साथ इंतखाबी इत्तेहाद का भी वक्त नहीं, अब वो कमजोर हो गए हैं। ताहम बाकी जमातों के साथ बात की जा सकती है। पंजाब के वजीर जेल खाना जात फयाज चौहान ने कहा है कि बेगम सफदर सियासी नाकामियों पर जहनी तवाजुन खो बैठी हैं। लीगी कायदीन से फौज के राबितों का दावा इनकी जाती ख्वाहिश तो हो सकती है, हकीकत नहीं। पाक फौज और रियासती इदारे मुल्की सियासी मामलात में मुदाखलत से आज़ाद हैं। फौज को सियासत से दूर रखने का नून लीगी दावा सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाने की नाकाम साजिश थी। हुकूमत एहतसाब के मैंडेट के साथ अपने 5 साल पूरे करेगी। मुआवने खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि कैलिब्री क्वीन इदारों को लड़ाने की एक और साजिश लाई है। क्या पिदी और क्या पिदी का शोरबा, कैलिब्री क्वीन सर्टिफाइड झूठी हैं। कहा मरियम नवाज आपके गैर जिम्मेदाराना बयानात पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करते हैं। आपको अदालतों में जवाब देना है। आप अपने वालिद मियां मफरूर को वापस लाएं। आपकी ब्लैकमेलिंग से हुकूमत मरऊब होगी, न कोई इदारा। मेरी बात सुने, आप डिबेट करें ना, लड़े तो ना। आपका क्राइटेरिया क्या है? अब आप इलेक्शन में बात नहीं करना चाहते, क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ओहो, अब नहीं बोलेंगे। अच्छा मुझे ठीक है जी, कोई फायदा नहीं है। जीनियस के प्रोग्राम आपस की बात में नून लीग की रहनुमा आज़मा बुखारी और वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान उलझ पड़ी। पूरे प्रोग्राम के दौरान एक दूसरे की बात न सुनी, झगड़े के दौरान ही प्रोग्राम खत्म करना पड़ा। दोनों की बहस प्रोग्राम के बाद भी जारी रही। प्रोग्राम खत्म हो गया था, तुम्हारा क्या काम था? जहाँ के जाओ, निकलो निकलो।
वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि समुद्र पार पाकिस्तानी मुल्क का बड़ा सरमाया है। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट पाकिस्तानियों के लिए मुल्क की मदद करने का मौका है। स्कीम से बैरून मुल्क पाकिस्तानी रकम वतन ला सकेंगे और रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि आज पूरे मुल्क की सियासी क़यादत गिलगित बल्तिस्तान का रुख कर रही है। यहाँ के लोगों का हक़ हकमियत और हक़ मिल्कियत भी देंगे। 15 नवंबर को तमाम मुखालिफिन की जमानतें जब्त कराएंगे। गिलगित में इंतखाबी रैली से खिताब, कहा साजिशी अनासिर को नाकाम बनाना है, मिलकर गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल हल करेंगे। मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने पर सियासत की जा रही है। लाड़काना की हालत देखें, अपने लोगों का तो ख्याल रखें। स्कर्दू में जलसे से खिताब के दौरान नवाज शरीफ पर तंज करते हुए कहा कि नवाज शरीफ भी ओवरसीज पाकिस्तानी बने हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इलेक्शन को रेफरेंडम समझें। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मरियम नवाज के जलसे उन्हें नहीं बचा सकते। नवाज शरीफ के पास लोहे की दुकान थी, आज आपके वोट से वो अमीर तरीन आदमी बन गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से वजीर आजम आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर बिलखुसूस LOC और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ ने कश्मीर कॉज और कश्मीरियों के लिए भरपूर हिमायत के आज़म का इआदा किया। आर्मी चीफ से अफगान सफीर की भी मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने उम्मीद जाहिर की कि नजीबुल्लाह की खिदमात पाक अफगान ताल्लुकात को मजीद फरोग देने में मददगार होगी। बानी MQM का नाम इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल। बानी MQM पर डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल का इल्जाम है। FIA के इंसदाद दहशतगर्दी विंग की मुरतब की गई फहरिस्त में जज अरशद मलिक वीडियो केस के नासिर भट्ट और मियां सलीम रजा का नाम मतलूब खतरनाक दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल। FIA की दस्तावेजात के मुताबिक नासिर भट्ट और मियां सलीम रजा पर ब्लैकमेलिंग का इल्जाम है। दोनों पर FIA की दहशतगर्दी की दफात लगाने की दरखास्त ATC खारिज कर चुकी है। FIA की फहरिस्त में 1210 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की तफसीलात शामिल की गई हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने जहांगीर तरीन और शरीफ फैमिली की शुगर मिल्स के खिलाफ FIA की JIT को कल अदम करार दे दिया। जहांगीर तरीन और शरीफ खानदान की शुगर मिलों को SCCP की जानिब से जारी नोटिस भी कल अदम। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। जहांगीर तरीन और शरीफ फैमिली की शुगर मिल्स ने FIA इंक्वायरी को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा, एक दिन में मजीद 1800 अफराद में कोरोना की तस्दीक। कोरोना से मजीद 34 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 7055 हो गई। NCOC की मुल्क में हिफाजती इकदामात मजीद सख्त करने और पाबंदियां बढ़ाने की सिफारिश। तालीमी इदारों में सर्दियों की छुट्टियां वक्त से पहले और ज्यादा किए जाने की तजवीज़। पंजाब के जिला लिया में कोरोना केसेस आने पर मजीद 3 स्कूल 10 रोज के लिए बंद। कोरोना केसेस के बायस सरगोधा का एक स्कूल भी 3 रोज के लिए बंद कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अपेक्स कमेटी के इजलास में बैरून मुल्क खुसूसन भारत से आने वाले अफराद को क्वारंटीना में रखने की सिफारिश। अपेक्स कमेटी का कोरोना के मरीजों की तादाद और शरह अमवात में इजाफे पर इजहार तशवीश। सियासी और अस्करी क़यादत का कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए मौसर इक़दामात का फैसला। मास्क की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। इजलास में फैसला। सिंध में नवंबर के 12 रोज में अक्टूबर के मुकाबले में हलाकतों और केसेस में इजाफा हुआ। नवंबर के 12 रोज में 76 और अक्टूबर के 12 रोज में 50 अफराद हलाक हुए। महकमे सेहत सिंध के मुताबिक नवंबर के 12 रोज में वायरस की मुस्बत शरह 5.13% तक जा पहुंची है। मार्किज से मुतालिक हुकूमत का दोहरा मायार क्यों है? हुकूमत ने उधर पाबंदी लगाई है और खुद बड़े जलसे कर रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजाहत पेश करने का हुक्म। कोरोना के बाद शादी हॉल्स पर पाबंदी के हुक्म के खिलाफ दरखास्त पर समाअत।
NCOC का मजाज अफसर 18 नवंबर को जाती हैसियत में तलब। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत से पूछ लेते हैं कि मार्कीज के साथ इम्तियाजी सलूक क्यों हो रहा है। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, जब ऑपोजिशन के जलसे की तारीख करीब आती है तो हुकूमत कोरोना से डराने लगती है। इज्तिमात खुले मकामात पर होते हैं, हुकूमत खुद भी जलसे कर रही है। सूरत हाल इतनी संगीन होती तो हुकूमत खुद भी इज्तनाब करती। PTI के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी का कहना है कि NCOC की सिफारिश पर उन तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी होगी जिससे कोरोना फैलने का खदशा होगा। ये पाबंदियां सबके लिए होंगी। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इंतखाबात में वोट डालने के लिए तैयार। गैलप पाकिस्तान और पल्स कंसल्टेंट सर्वेज में राय का इजहार कर दिया। गैलप सर्वे में हर 10 में से 9 यानी 92% ने वोट डालने का कहा। 3% ने कहा कि वो वोट नहीं देंगे। पल्स सर्वे में 89% ने कहा कि वो वोट जरूर डालेंगे। 2% ने वोट न डालने का कहा। गैलप सर्वे में 60% अफराद को इंतखाबात शफाफ होने की उम्मीद। 12% ने धांधली के खदशे का इजहार किया। पल्स सर्वे में 29% अफराद ने कहा कि इंतखाबात शफाफ होंगे। 20% ने धांधली के खदशात का इजहार किया। नैब का स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बंद करने का ऐलान। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जेर सदारत इजलास में फैसला। नैब के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन अदम शवाहिद पर बंद की गई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का LNG रेफरेंस में 16 नवंबर को मुल्जिमान पर फर्द जुर्मायद करने का फैसला। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद काकान अब्बासी, उनकी बेटी अब्दुल्ला काकान, मिफ्ताह इस्माइल समेत दीगर मुल्जिमान को पेश होने की हिदायत। कराची में मौजूद मुल्जिमान पर वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्मायद की जाएगी। पंजाब की मुआवने खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि भारत मुखालिफ अनासिर से मुतालिक अवामी जज्बात का चूरन सबसे ज्यादा बिकता है। दुकान पर जो सौदा सबसे ज्यादा फरोख्त होता है, लोग उसी को बेचते हैं। एक सवाल पर बोलें कि सिर्फ हुकूमत ही नहीं, आजकल सभी ये काम कर रहे हैं। हाफिज हुसैन अहमद को JUIFA के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे से हटा दिया गया। उनकी जगह असलम गौरी को जमीयत के कायम मकाम सेक्रेटरी इत्तलात की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। JUIFA ज़राए के मुताबिक हाफिज हुसैन अहमद को PDM के बयानिए पर तनकीद पर पार्टी ओहदे से हटाया गया। नाअहली केस में वफाकी वजीर फैसल वावडा का वकील बदलने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए वकील की मोहलत की इस्तदा मंजूर। बैरिस्टर जहांगीर जदू ने कहा कि ये ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ना हो कि अगली समात पर कोई और नया वकील आ जाए। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि किसी को डीसीट करने का मामला है, अगर फैसल वावडा अमरीकी शहरी नहीं थे तो कोई मसला ही नहीं है। मजीद समात 15 दिसंबर तक मुलतवी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह 23 करोड़ 35 लाख रुपए से जायद असासों के मालिक हैं। उनके पास 1.5 करोड़ रुपए मालियत की 2 गाड़ियां हैं। उन्हें वालिदा की तरफ से 100 तोले सोना तोहफा मिला। रुकन सिंध असेंबली फरियाल टाल पर 39 करोड़ रुपए से जायद असासों की मालिक हैं। 980 ग्राम सोने के जेवरात, 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत की 3 गाड़ियां हैं। नासिर हुसैन शाह 13 करोड़, सोहेल अनवर सयाल 9 करोड़, PTI के फिरदौस शमीम नकवी 33 करोड़, हलीम आदिल शेख 2 करोड़ से जायद असासों के मालिक। इलेक्शन कमीशन ने अराकीन सिंध असेंबली के माली गोशवारों की तफसीलात जारी कर दी। कराची में शहरियों से लूटमार के वाकयात में तेजी। अबुल हसन इस्फहानी रोड पर बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरी को डाकुओं ने लूट लिया। मोटरसाइकिल पर सवार मुल्जिमान ने गाड़ी में बैठने वाले शहरी को बाहर निकाला। शहरी ने भागने की कोशिश की पर मुल्जिमान ने उसे पकड़कर रकम छीन ली। टीपू सुल्तान रोड पर 2 मुसल्लह मुल्जिमान ने खातून से पर्स छीन लिया। पसंद की शादी करने वाली आरजू राजा केस में कराची की मकामी अदालत का उसके मुबैना शौहर अली अजहर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म।
तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया आरजू का निकाह पढ़ाने वाले निकाह खान अबूरी जमानत पर हैं। आरजू के वकील की तलाश में छापे मार रहे हैं, लेकिन वो मफरूर है। अदालत का तफ्तीशी ऑफिसर को 14 दिन में चालान जमा कराने का हुक्म। पेशावर की इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी में हिरासानी के वाकयात के खिलाफ तालिबात का एहतजाज। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने मामले का नोटिस ले लिया। इंस्पेक्शन टीम को 3 दिन में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। तालिबात ने गुज़श्ता रोज के एहतजाज में इल्जाम आयद किया था कि उन्हें प्रैक्टिकल्स और इम्तहानात के बहाने इंतजामिया और मर्द असातिज़ा की जानिब से हिरासा किया जा रहा है। थरपारकर में 21 साल की लड़की की दरख्त से लटकी हुई लाश मिली। पुलिस का कहना है कि लड़की ससुराल वालों से नाराज थी, दरख्त से लटककर खुदकुशी की। लाश का पोस्टमार्टम हो गया, तफ्तीश जारी। थरपारकर में रवां साल खुदकुशी करने वालों की तादाद 106 हो गई। लाहौर, मुल्तान समेत पंजाब के बाद अजला में स्मॉग के बायस मामूलात जिंदगी मुतासिर। शहरियों में सांस और खुश्क खांसी की बीमारियां आम होने लगी। सर्दी में इजाफे से ज़ेर सिंध में सुबह के औकात में धुंध, सजावल, ठट्टा और बदीन धुंध की लपेट में आ गए। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कल से बारिश की पेशगोई कर दी। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। आजाद कश्मीर की वादियों को खज़ां रुत ने खूबसूरत रंगों से सजा दिया। चप्पा चप्पा अपनी दिलकशी से आने वालों को शहर में जकड़ने लगा। और जेनेवा में नायाब गुलाबी हीरा 4 अरब 21 करोड़ से जायद पाकिस्तानी रुपयों में नीलाम। 15 खैरात के द स्पिरिट ऑफ द रोज ने महंगा तरीन हीरा होने का एजाज भी अपने नाम कर लिया।